नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है ससुराल और मायका, एक औरत की दर्द भरी कहानी। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी मम्मी पापा जी ने मेरी शादी करा दी थी। तब के टाइम में शादियां भी जल्दी हो जाती थी। जैसे ही मैंने 12वीं पास किया वैसे ही मेरी शादी हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं आता था। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। सोचा ससुराल में नए नए रिश्ते हैं, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं कर सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी थी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं होती। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके मायके वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। मायके का वो बचपना, वो बेबाक हंसना, वो झूठी मुँह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। अब और एक दिन नहीं छुपा पाएंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये ही थी। अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया गया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। दोस्तों, ये किसी तपस्या से कम है। ससुराल तुम्हारा होगा। हर रिश्ते की मर्यादा रखना, भेदभाव बिन रहना बेटी, अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़की हमारे घर में शादी करके आई है, उसके लिए सब कुछ नया होता है। नए लोग,
नया घर, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए उसे समय दें और उसकी भावनाओं की कदर करें और उसे समझें, उसका मान सम्मान करें, क्योंकि सबको समझने में उसे भी टाइम लगेगा। दोस्तों, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, ये सब कुछ मैंने भी देखा है, क्योंकि इस कहानी में थोड़ी कहानी मैंने अपनी असल ज़िंदगी की लिखी है। इसलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसा सबके साथ होता है ना। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।